हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी नर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इस इवल नर्स ने 400 से भी ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया है और इस इवल नर्स का नाम है अमीलिया डायर। और आज की वीडियो में हम इसी इवल नर्स की सच्ची कहानी सुनेंगे और इस जालिम औरत का तारीख के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में भी शुमार होता है। So friends, without wasting of time, let's start the video. तो दोस्तों, ये 1837 की बात है, जहां इंग्लैंड के एक शहर ब्रिस्टल में अमीलिया नाम की एक लड़की रहती थी। और अमीलिया के घर के हालात बहुत ही बुरे थे। इनके पास पैसों की बहुत कमी थी और अमीलिया की मदर भी काफ़ी बीमार रहती थी। और उन दिनों इंग्लैंड में गरीब औरतें दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेती थी, वो भी पैसे कमाने के लिए। और इस प्रोसेस को बेबी फार्मिंग कहा जाता था। तो दोस्तों, वो माँ बाप जो किसी वजह से अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते थे या पाल नहीं सकते थे, तो वो लोग कुछ पैसे देकर गरीब औरतों को अपने बच्चे दे दिया करते थे। और दोस्तों, अमीलिया ने भी यही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काम करने की वजह से अमीलिया कुछ पैसे कमा लेती थी। और इसी दौरान अमीलिया की शादी हो गई और अमीलिया का हस्बैंड उससे 33 साल बड़ा था। और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद अमीलिया के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। और अब अमीलिया को पैसों की सख्त ज़रूरत थी और पैसों की कमी की वजह से अमीलिया ने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि पैसों के लिए वो किसी के भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। और फिर 1869 में अमीलिया एक नर्स बन गई और बच्चों को अडॉप्ट करके बच्चों का ध्यान रखना शुरू हो गई। और दोस्तों, अमीलिया इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में घूमती रहती थी और ऐसे बच्चों की तलाश में रहती थी जिनके माँ बाप उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस औरत की हकीकत बहुत ही खौफनाक थी। तो दोस्तों, अमीलिया बच्चों के माँ बाप को कहती थी कि वो उनके बच्चे को एक अच्छे से घर में रखेगी और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में अमीलिया बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे को जान से मार दिया करती थी और उस जगह से गायब हो जाया करती थी। और अमीलिया बच्चों को अडॉप्ट करने के 10 से 80 पाउंड चार्ज करती थी और ये आज के दौर में 3 से 20 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन दोस्तों, अमीलिया बच्चों को मारना शुरू हो गई ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। पैसों के लालच में अमीलिया का ज़मीर ही मर गया था। तो दोस्तों, बच्चों के माँ बाप भारी रकम देकर भी बाद में अपने बच्चों को ढूंढते रहते थे। और उस दौर में ना ही सोशल मीडिया था और ना ही फ़ोन्स थे, इसीलिए अमीलिया को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ अमीलिया बच्चों को मारती रही, लेकिन 1879 में अमीलिया लोगों की नज़रों में आ गई थी। दरअसल बच्चों को मारने के बाद इन बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट्स लेना बहुत ही ज़रूरी था और डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि अमीलिया की देखभाल में बच्चे मर रहे हैं। और इसी शक की बुनियाद पर अमीलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और कोई सबूत ना मिलने की वजह से 6 महीने के बाद अमीलिया को जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये जालिम औरत अभी भी बाज नहीं आई थी। जेल से बाहर आने के बाद अमीलिया ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। ये जालिम औरत इंग्लैंड के एक शहर रेडिंग्स में शिफ्ट हो गई। ये 1895 की बात है। अमीलिया ने दोबारा से अखबार में इश्तिहारात देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार ये जालिम औरत बच्चों को मारकर दरिया में फेंक दिया करती थी ताकि बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट्स ही ना बने। तो दोस्तों, अब तक अमीलिया ने 400 बच्चों को कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी खौफनाक कहानी शायद ही तारीख में कभी सुनने को मिली हो। फिर दोस्तों, अमीलिया ने एक दिन एक बच्ची
हेलिना फ्राई को एक डब्बे में डालकर दरिया में फेंक दिया था और ये डब्बा पुलिस वालों के हाथ लग गया और इस डब्बे पर रेलवे स्टेशन की स्टैंप थी और अमीलिया के पुराने घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो दोस्तों, अमीलिया ने किसी अपने ही घर के डब्बे में उस बच्ची को डालकर दरिया में फेंक दिया था और अब ये डब्बा पुलिस वालों के हाथ में था और ये डब्बा ही इस जालिम औरत का पर्दाफाश करेगा। अब दोस्तों, पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई थी और पुलिस अमीलिया के घर पहुंची, जहां अमीलिया के पड़ोसियों ने बताया कि अमीलिया अब रेडिंग शहर में रहती है और कुछ ही दिनों में पुलिस ने अमीलिया का प्रेजेंट वाला घर भी ढूंढ लिया और पुलिस को अमीलिया के घर से बच्चों के बेशुमार कपड़े मिले और ये 3 अप्रैल 1896 का दिन था जहां पुलिस ने अमीलिया को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को ये था कि अमीलिया ने सिर्फ हेलिना फ्राई का ही कत्ल किया है, लेकिन बाद में जब पुलिस को इस जालिम औरत की हकीकत का पता चला तो इनके होश ही उड़ गए। अमीलिया 400 बच्चों को जान से मार चुकी थी। तो दोस्तों, अमीलिया का केस जब अदालत में शुरू हुआ तो इसने पागल बनने की एक्टिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इसका ये ड्रामा जल्द ही ख़त्म हो गया। लेकिन इस केस ने पूरे इंग्लैंड को ही हिला दिया था। फिर अमीलिया को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 10 जून 1896 में अमीलिया को इंग्लैंड के न्यू गेट प्रिजन में फांसी दे दी गई थी और फिर इसी तरह से इस खौफनाक कहानी का डी एंड होता है। और अमीलिया की यूज़ की हुई चीज़ें आज भी इंग्लैंड के पुलिस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।